क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में गिने जाने वाले भीम, जिन्होंने अकेले ही असंख्य राक्षसों और महायोद्धाओं का सामना किया, वे एक बूढ़े वानर की साधारण सी दिखाई देने वाली पूंछ तक क्यों नहीं उठा पाए? क्या सचमुच वह कोई साधारण वानर था, या फिर उसके पीछे छिपा था एक ऐसा दिव्य रहस्य जिसने महाबली भीम का जीवन ही बदल दिया? आइए इस अद्भुत कथा को विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, डिवाइन तत्व 108 में आपका स्वागत है। महाभारत काल की बात है। पांडव वनवास में थे। एक दिन द्रौपदी ने वन में एक अत्यंत सुंदर और सुगंधित दिव्य पुष्प देखा। उस पुष्प की मनमोहक सुगंध ने उसका मन मोह लिया। उन्होंने भीम से आग्रह किया कि वे ऐसे और पुष्प लेकर आएं। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीम तुरंत निकल पड़े। वे आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उनकी चाल में बल था। उनके मन में यह विश्वास था कि इस पृथ्वी पर ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे वे पूरा ना कर सकें। घने जंगलों, ऊंचे पर्वतों और कठिन मार्गों को पार करते हुए वे आगे बढ़ते गए। इसी यात्रा के दौरान वे एक संकरे वनपथ पर पहुंचे, लेकिन वहां एक विचित्र दृश्य उनका इंतजार कर रहा था। मार्ग के बीचों बीच एक वृद्ध वानर लेटा हुआ था। उसका शरीर शांत था, आंखें आधी बंद थी और उसकी लंबी पूंछ पूरे रास्ते में फैली हुई थी। भीम ने ऊंचे स्वर में कहा, हे वानर, मेरा मार्ग छोड़ दो। वृद्ध वानर ने धीरे से आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, मैं बहुत वृद्ध हूँ, मुझ में उठने की शक्ति नहीं बची। यदि तुम्हें जल्दी है तो कृपया मेरी पूंछ हटाकर आगे निकल जाओ। भीम मुस्कुराए। उन्हें लगा कि यह तो बहुत सरल कार्य है। उन्होंने एक हाथ से पूंछ उठाने का प्रयास किया, लेकिन पूंछ अपनी जगह से हिली तक नहीं। भीम ने थोड़ा और अधिक बल लगाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब उन्होंने दोनों हाथों से पूरी शक्ति लगा दी। धरती कांपने लगी। उनकी भुजाओं की नसें तन गई, लेकिन आश्चर्य, पूंछ वही की वही रही। भीम के चेहरे पर पहली बार विस्मय दिखाई दिया। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कभी अनुभव नहीं किया था। उन्होंने और अधिक बल लगाया। पूरा शरीर प्रयास में झुक गया, लेकिन परिणाम वही रहा। एक साधारण सी दिखने वाली पूंछ उनके लिए अचल पर्वत बन चुकी थी। अब भीम का अभिमान धीरे धीरे टूटने लगा। उन्होंने विनम्र होकर उस वृद्ध वानर से पूछा, आप कौन हैं? आपकी वास्तविक पहचान क्या है? तभी वृद्ध वानर मुस्कुराए। क्षण भर में उनका तेज हजारों ओर फैल गया। उनका स्वरूप दिव्य हो उठा और भीम ने देखा कि उनके सामने कोई साधारण वानर नहीं, बल्कि स्वयं पवन पुत्र श्री राम के परम भक्त महाबली हनुमान विराजमान हैं। यह देखकर भीम भाव विभोर हो गए। वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। बहुत कम लोग जानते हैं कि भीम और हनुमान दोनों ही पवन देव के पुत्र माने जाते हैं। इस प्रकार वे एक अर्थ में भाई थे। हनुमान जी ने स्नेहपूर्वक भीम को उठाया और कहा, बल होना अच्छी बात है, लेकिन बल के साथ विनम्रता होना उससे भी अधिक आवश्यक है। जिस शक्ति में अहंकार आ जाए, वह स्वयं अपने पतन का कारण बन सकती है। भीम ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें अपने पराक्रम पर गर्व हो गया था। हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और भविष्य के युद्ध के लिए प्रेरित किया। परंपरागत कथाओं में यह भी वर्णित है कि उन्होंने वचन दिया कि महायुद्ध के समय वे अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान रहेंगे और पांडवों का उत्साह बढ़ाएंगे। इसी कारण महाभारत में अर्जुन के रथ पर स्थित ध्वज को कपिध्वज कहा जाता है।
इस कथा का सबसे बड़ा संदेश केवल यह नहीं कि भीम पूछ नहीं उठा पाए, बल्कि यह है कि संसार में चाहे मनुष्य कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो जाए, उसे विनम्रता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। सच्चा बल वही है जो सेवा में लगे, सच्ची वीरता वही है जो धर्म की रक्षा करे, और सच्ची महानता वही है जिसमें अहंकार का स्थान न हो। हनुमान जी ने भीम को युद्ध की कला नहीं सिखाई, उन्होंने उन्हें स्वयं पर विजय पाना सिखाया, क्योंकि जो अपने अहंकार पर विजय पा लेता है वही वास्तव में सबसे बड़ा विजेता कहलाता है। आज भी यह कथा हमें याद दिलाती है कि जीवन में सफलता मिलने पर विनम्र बने रहना ही सबसे बड़ा आभूषण है, और जब शक्ति, भक्ति और विनम्रता एक साथ चलती है तभी मनुष्य का जीवन वास्तव में महान बनता है। हनुमान जी और भीम की यह दिव्य भेंट केवल दो महाबलियों की मुलाकात नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसा क्षण था जिसने पूरी मानवता को एक अमूल्य शिक्षा दी। यह बताती है कि चाहे व्यक्ति कितना भी सामर्थ्यवान क्यों ना हो जाए, यदि उसके भीतर विनम्रता नहीं है तो उसकी शक्ति अधूरी है। सोचिए, जिसने अकेले ही असंख्य राक्षसों का संहार किया, जिसने अपनी गदा से बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त किया, वही भीम एक साधारण सी दिखाई देने वाली पूंछ को भी नहीं हिला सके। यह घटना बताती है कि ईश्वर जब शिक्षा देना चाहते हैं तो वे सबसे सरल माध्यम का भी उपयोग कर सकते हैं। हनुमान जी चाहते तो प्रारंभ में ही अपना दिव्य स्वरूप दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने भीम को स्वयं अनुभव करने दिया कि केवल शारीरिक बल ही सब कुछ नहीं होता। जब मन में अहंकार प्रवेश कर जाता है तब सबसे बड़ी शक्ति भी निष्प्रभावी हो सकती है। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में हनुमान जी को केवल बल और पराक्रम का प्रतीक नहीं माना गया, बल्कि बुद्धि, सेवा, विनम्रता और पूर्ण समर्पण का भी आदर्श माना गया है। उनके जीवन का प्रत्येक प्रसंग यही सिखाता है कि सच्चा वीर वही है जो अपनी शक्ति का उपयोग धर्म और लोक कल्याण के लिए करे। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले हनुमान जी ने भीम और अर्जुन दोनों को अप्रत्यक्ष रूप से यह विश्वास दिलाया कि जहाँ धर्म है वहाँ उनकी कृपा सदैव बनी रहेगी। अर्जुन के रथ पर विराजमान कपिध्वज केवल एक ध्वज नहीं था, बल्कि यह संकेत था कि श्री राम के परम भक्त हनुमान पांडवों के साथ है और धर्म की विजय निश्चित है। इस कथा का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। जीवन में धन, पद, ज्ञान या शक्ति मिलने पर यदि मनुष्य विनम्र बना रहे, दूसरों का सम्मान करे और अपने हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करे, तो वही गुण उसे वास्तव में महान बनाते हैं। इसलिए जब भी हनुमान जी का स्मरण करें तो केवल उनके अतुलनीय बल को ही नहीं, बल्कि उनकी निष्काम सेवा, अटूट भक्ति और अद्भुत विनम्रता को भी अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। यही इस दिव्य कथा का सबसे बड़ा संदेश है। यदि आपको हनुमान जी और महाभारत से जुड़ी ऐसी गहरी और प्रेरणादायक कथाएं पसंद आती है तो कमेंट में जय हनुमान अवश्य लिखें और इस कथा को अपने परिवार एवं मित्रों के साथ साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन तत्व 108 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। इस कथा का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। जीवन में धन, पद, ज्ञान या शक्ति मिलने पर यदि मनुष्य विनम्र बना रहे, दूसरों का सम्मान करे और अपने हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करे, तो वही गुण उसे वास्तव में महान बनाते हैं। इसलिए जब भी हनुमान जी का स्मरण करें तो केवल उनके अतुलनीय बल को ही नहीं, बल्कि उनकी निष्काम सेवा, अटूट भक्ति और अद्भुत विनम्रता को भी अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। यही इस दिव्य कथा का सबसे बड़ा संदेश है।
यदि आपको हनुमान जी और महाभारत से जुड़ी ऐसी गहरी और प्रेरणादायक कथाएं पसंद आती है तो कमेंट में जय हनुमान अवश्य लिखें और इस कथा को अपने परिवार एवं मित्रों के साथ साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन तत्व 108 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।